ये सामने मस्जिद नमरा है जो मैदान अरफात में वाक़ है। मस्जिद की मगरबी समत में एक छोटी सी पहाड़ी है जिसका नाम नमरा है। इसी मुनासबत से इस मस्जिद को भी मस्जिद नमरा कहा जाता है। अरफा के दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं पर एक खैमा में क़याम फरमाया था। ज़वाल के बाद आपने करीब ही वादी उरना में खुतबा दिया और नमाज की इमामत फरमाई। फिर जबल रहमत के करीब चट्टानों के पास तशरीफ़ ले आए। यहाँ सूरज गुरूब होने तक किबला रू होकर दुआएं की। गुरूब आफ्ताब के बाद आप वहाँ से मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हुए। सूरज गुरूब होने से पहले हाजियों को यहाँ से निकलना जायज़ नहीं है। अगर कोई निकल गया तो उसका हज नहीं होगा उसको बल्कि वापस आना पड़ेगा। मगरिब के बाद जब अज़ान हो जाए यहाँ नमाज नहीं अदा की जाएगी। नमाज मगरिब की और इशा की मुज़दलिफ़ा में जाकर अदा की जाएगी। जिस जगह खड़े होकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और नमाज अदा फरमाई, वहाँ दूसरी सदी हिजरी में यह मस्जिद बना दी गई। वाज़ेह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी उरना में हज का खुतबा दिया था। ये वादी अरफात से बाहर है। नतीजतन इस जगह जो मस्जिद नमरा बनी वो भी अरफात से बाहर थी। बाद में इस मस्जिद की तोसी होती रही। यही वजह है कि मस्जिद नमरा दो हिस्सों में मुनक़सिम है। अगला हिस्सा अरफात से बाहर है और ये मस्जिद का कदीमी हिस्सा है, और पिछला हिस्सा अरफात के अंदर है। और ये बात की तोसीआत हैं। मस्जिद के अंदर अरफात की हद वाज़े करने के लिए बोर्ड अवीज़ा हैं ताकि हुज्जाज इकराम नमाज ज़ोहर व असर से फ़ारिग़ होकर मस्जिद के पिछले हिस्सा में आ जाएं या फिर मस्जिद से निकल कर अरफात की हदूद के अंदर मगरब तक रहें। इस पस मंज़र में अगर किसी ने ज़वाल से लेकर मगरब तक का वक़्त मस्जिद के अगले हिस्से ही में गुजार दिया तो इसका वकूफ़ अरफात का रुकन अदा नहीं हुआ और इसका हज नामुकम्मल है। ये मस्जिद मैदान अरफात की मगरबी हदूद पर वाक़ है। जानब शमाल इसका अर्ज़ बल्द ये मैदान अरफात है। सामने जबल रहमत है जिसके नीचे खड़े होकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं मांगी थी। असर के बाद से लेकर यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। और अरफा को अरफात भी कहा जाता है। यहाँ ठहरना हाजियों के लिए फ़र्ज़ है। जो अरफात में वकूफ़ ना कर सके उसका हज नहीं होता, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल हज अरफ़ा, हज वकूफ़ अरफा का नाम है। इस योम अरफा की फ़जीलत बहुत सी हदीस में मज़कूर है। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी दिन भी अल्लाह ताला इतने अफराद आग से आज़ाद नहीं फरमाता जितने अरफा के रोज़ आज़ाद फरमाता है। इस दिन अल्लाह ताला हाजियों के करीब होता है, यानी उसकी रहमत मुतवज्जह होती है। फिर उनकी वजह से फ़रिश्तों के साथ इज़हार फ़ख्र फरमाता है और पूछता है इनका क्या मकसद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी दिन भी शैतान इतना छोटा, जलील, हकीर और नाराज़ नहीं होता जितना अरफा के दिन होता है। और अरफा के दिन ही आया करीमा नाज़िल हुई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हज़रत तारिक बिन शहाब से रवायत है, एक यहूदी ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आकर कहा, अमीरुल मोमिनीन, तुम मुसलमान अपनी किताब में एक ऐसी आयत की तिलावत करते हो, अगर वो आयत हम पर उतरती तो हम इस दिन को यौम ईद बना लेते। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, वो कौन सी आयत है? तो उसने यही आयत तिलावत की कि आज के दिन हमने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी है और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसियत से पसंद किया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं जानता हूँ यह आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस दिन, कहाँ और किस दिन उतरी। ये आयत यौम अरफा जुमा के दिन उतरी है। उस दिन दो ईदें थी, जुमा का दिन भी और दूसरा ये मैदान अरफात का दिन। और इस दिन रोज़ा रखने की भी बड़ी फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस रोज़े की बरकत से आइंदा और गुज़श्ता साल के गुनाह माफ़ फरमाएंगे। ये नहर ज़ुबैदा है।
जो अब्बासी खलीफा हारून रशीद मुतवफ़ा 174 हिजरी और 791 ईस्वी हारून रशीद की बीवी ज़ुबैदा ने ये नहर जारी कराई थी। मस्जिद हराम से 36 किलोमीटर के फासला पर हुनैन में वाक़या वादी नुमान से शुरू होकर अरफात और वादी उरना से गुज़रती हुई मना के नशीबी इलाक़ा से होकर मक्का मुकरमा तक पहुँचती थी। तकरीबन 1200 साल तक अहले मक्का इससे सराब होते रहे। मुस्लिम खुलफा व हुक्मरान हस्बे ज़रूरत इसकी इस्लाह व मरम्मत कराते रहे, मगर अब एक अरसा से टूट फूट कर ख़त्म हो चुकी है। ये सामने मुज़दलिफ़ा है। ये मकाम अरफ़ात और मिना के दरमियान है। इसकी वजह तस्मिया ये है कि हाजी लोग यहाँ रात के अंधेरे में पहुँचते हैं, या इसलिए कि यहाँ से हाजी लोग बैक वक्त कूच करते हैं, या इस मुनासबत से कि ज़मीन पर उतरने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम व हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम इस मकाम पर एक दूसरे के करीब हुए। मुज़दलिफ़ा की हद वादी मुहस्सर से लेकर माज़मैन 2 पहाड़ जो आमने सामने हैं तक है। इसका तूल 4 किलोमीटर है। मुज़दलिफ़ा की हदूद वाज़े करने के लिए बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। मुज़दलिफ़ा का ज़िक्र कुरान करीम में वारद है। अल्लाह ताला फरमाता है फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ात, जब तुम अरफ़ात से वापस पलटो, फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, तो मशअर हराम यानी मुज़दलिफ़ा में अल्लाह का ज़िक्र करो। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मशअर हराम से मुराद सारा मुज़दलिफ़ा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर मुज़दलिफ़ा में मगरिब व इशा की नमाज एक साथ अदा फरमाई। आपका क़याम मौजूदा मस्जिद के किबला की समत था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने यहाँ क़याम किया मगर सारा मुज़दलिफ़ा क़यामगाह है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करते हुए हुज्जाज किराम गुरूब आफ्ताब के बाद अरफात से मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होते हैं। यहाँ पहुँचकर मगरिब व इशा एक साथ कसर और तख़ीर से पढ़ते हैं। दोनों नमाज़ों के लिए एक अज़ान और हर नमाज के लिए अलहदा तकबीर कही जाती है। यहाँ पर दुआओं का खूब इहतमाम करना चाहिए। नमाज फ़जर के बाद हुज्जाज इकराम मिना के लिए रवाना होते हैं। बड़े शैतान को कैंकरियाँ मारने के लिए ये कैंकरियाँ मुज़दलिफ़ा से चुन लेनी चाहिए, वरना मिना वगैरह से भी चुन लें तो कोई हर्ज नहीं। मस्जिद मशअर हराम, ये मस्जिद सामने है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके किबला की समत में क़याम फरमाते थे। इस जगह पर मस्जिद में ये इस्तेमाल किया गया है कि हुज्जाज इकराम इस मस्जिद में नमाज अदा कर सकें। यहाँ पर रात गुजारना ज़रूरी है और ये हज के वाजिबात में से। आवाज़ नजर गाड़ियों के बोलो। ये वादी मुहस्सर है। मिना और मुज़दलिफ़ा के दरमियान वो जगह है जहाँ अल्लाह ताला ने अबरा के हाथियों वाले लश्कर को तबाह किया था, जिसका जिक्र सूरह फील में है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। यहाँ पर हाजियों के लिए मसनून ये है कि तेज़ी से चलें, जैसा कि हज़रत जाबिर तरह से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी मुहस्सर से गुजरे तो आपने रफ्तार तेज़ कर दी। शाह हबशा की तरफ से अबरहा ईसाई यमन का गवर्नर था। उसने देखा कि लोग हज के लिए खाना काबा का रुख करते हैं, चनाचे उसने यमन के दारुल हुकूमत सनआ में एक गिरजा बनाया ताकि अपने गिरदोपेश के लोगों को हज के लिए काबा मुशर्रफा की बजाय इस गिरजे में आने पर मजबूर किया जाए। अबरहा को इस अमल की सज़ा अल्लाह ताला की तरफ से मिली और मिलेगी कि उसने अपने बनाए हुए घर को अल्लाह के घर के मुकाबले लाने की कोशिश की। लेकिन बनु कनाना के एक अरब ने कहा,
कि अबरहा के इस गिरजे की हैसियत बैतुल खला से ज़्यादा कुछ नहीं, लिहाजा उसने पखाना से उसको आलूदा कर दिया। अबरहा को मालूम हुआ तो वो आग बगोला हो गया और उसने तैश में आकर एक और गलत फैसला कर लिया। एक बड़ा लश्कर लेकर काबा को गिराने के लिए निकला। इस लश्कर में बहुत से हाथी भी थे। जब ये लश्कर वादी मुहस्सर पहुंचा तो अबरहा का बड़ा हाथी बैठ गया। इसको काबा की तरफ हाँका जाता तो पीछे हटता और अगर किसी दूसरी समत मोड़ा जाता तो तेज़ी से दौड़ता। इसी दौरान अल्लाह तबारक व तआला ने छोटे छोटे परिंदों का झुंड भेजा जिसकी चोंच में कैंकरियाँ थीं। ये परिंदे इन कैंकरियों को इस लश्कर के ऊपर गिराते, जिस पर भी कैंकरी आकर गिरती उसके टुकड़े हो जाते और वो ही गिरकर मर जाता। ये वाक़या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत से कुछ अर्सा पहले यानी 571 ईस्वी में रूनमा हुआ। इसी का जिक्र सूरतुल फील में है। ये छोटा सा स्तून जो नज़र आ रहा है, वहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की को कुर्बानी के लिए यहाँ पर लाए थे। तो हफीज़ शायर इस्लाम हफीज़ जलंधरी, इसका नक्शा इस तरह खींचा है। पहाड़ी पर से दी आवाज़ इस्माईल इधर आओ, इधर आओ, खुदाए पाक कर शाद सुन जाओ। पिदर की सदा सुनकर पिसर दौड़ा हुआ आया, रुका हरगिज ना इस्माईल गो शैतान बहकाया। पिदर बोला के बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है, किताबे जिंदगी का एक निराला बाब देखा है। ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़िबह करता हूँ, खुदा के नाम से तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। सादत मंद बेटा झुक गया फरमाने बारी पर, ज़मीनों आसमां हैरान थे इस तात गुजारी पर। मिटी कुर्बानियाँ इंसान इस्माईल के सदके, हयाते नौ मिली ईमान की तकमील के सदके। खताब इस दिन से इस्माईल ने पाया ज़बीहुल्लाह, खुदा ने आप इनके हक में फरमाया ज़बीहुल्लाह। ये जगह मिना में है जहाँ हाजी शैतान को कैंकरी मारते हैं। अल्लाह ताला। ये मिना में मस्जिद खैफ है। ये मिना के जनूबी पहाड़ के दामन में वाक़ है और छोटे जमरा के नज़दीक है। जो शैतान को कैंकरें मार जाती हैं, छोटा शैतान इसके करीब है, वो अभी वहाँ चलेंगे इंशाल्लाह। इस मुबारक मस्जिद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपसे पहले बहुत से अंबिया कराम ने नमाज़ें पढ़ी हैं। यहाँ तक कि एक रिवायत में है कि 70 अंबिया कराम ने नमाज़ पढ़ी है और एक रिवायत में यह भी बयान किया गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र मिना में है। और यही वो मस्जिद है कि जहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 सहाबी आए तो आपने इरशाद फरमाया, उन्होंने अर्ज़ की या रसूल हम आपसे सवाल करने आए हैं। आपने इरशाद फरमाया अगर तुम चाहो तुम खामोश रहो, जो तुम सवाल करने आए हो मैं तुम्हें खुद ही बता दूँ, और अगर तुम चाहो तो तुम सवाल करो मैं जवाब दूँ। उन्होंने अर्ज़ की या रसूल हमें बताइए। तो आपने उनके सवालों का जवाब दिया कि तुम मुझसे हज के मतलब पूछने के लिए आए हो
तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, उसकी कसम जिसने आपको हक़ के साथ मबूस फरमाया, हम यही पूछने आए थे। यहाँ मिना में हाजी 8वीं ज़िलहिज्जा को आकर ठहरते हैं और यहाँ 5 नमाज़ें अदा करते हैं। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फ़जर की नमाज़ पढ़कर 9वीं ज़िलहिज्जा को मैदान अरफ़ात चले जाते हैं। वहाँ गुरूब आफ्ताब तक ठहरते हैं और फिर अरफ़ात से गुरूब आफ्ताब के बाद मुज़दलिफ़ा आते हैं, मुज़दलिफ़ा रात गुजारते हैं और सुबह नमाज़ फ़जर पढ़कर सूरज निकलने से पहले पहले वहाँ से चल पड़ते हैं और मिना में आकर वो सबसे पहले बड़े शैतान को कैंकरियाँ मारते हैं और फिर उसके बाद कुर्बानी करते हैं। उसके बाद बाल कटाते हैं और अपना इहराम खोल देते हैं और फिर तवाफ़ ज़ियारत के लिए चले जाते हैं। ये मिना में वो जगह है जहाँ शैतान को कैंकरियाँ मारी जाती हैं। तो इस जगह हाजियों को 3 दिन रुकना होता है। आज के बाद 3 दिन रुकेंगे, 10वीं, 11वीं और 12वीं की ज़ोहर की नमाज़ के बाद कैंकरियाँ मार कर हाजी तवाफ़ अलविदा करके चले जाते हैं। तो यहाँ 3 जमरात हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमी करने और सफ़ा मरवा करने की साई का मकसद बयान किया। आपने खुतबा दिया जिसमें इरशाद फरमाया, लोगों आज क्या दिन है? लोगों ने अर्ज़ किया एहतराम वाला दिन है। फिर आपने पूछा ये कौन सा शहर है? लोगों ने अर्ज़ किया ये एहतराम वाला शहर है। फिर आपने पूछा ये कौन सा महीना है? अर्ज़ किया ये महीना एहतराम वाला है। तब आपने फरमाया तुम्हारा खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज़्ज़त व नमूस एक दूसरे पर इसी तरह हराम है जिस तरह 10 ज़िलहिज्जा का दिन, मक्का शहर और ज़िलहज महीना का तक़द्दुस पमाल करना हराम है। ये जुमला आपने बार बार दोहराया। फिर आसमान की तरफ मुँह मुबारक करके फरमाया, ऐ अल्लाह क्या मैंने पहुँचा दिया? ऐ अल्लाह क्या मैंने पहुँचा दिया? यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो मेरी बातें उन लोगों तक पहुँचा दें जो गायब हैं। मेरे बाद दीन से ना फिरना कि आपस में एक दूसरे को कत्ल करने लगो। तो तीनों जमरात पर गोल दायरों में पत्थर के स्तून बने हुए हैं जिन्हें आमतौर पर लोग शैतान कहते हैं। इनकी हकीकत ये है कि इस जगह की तायीन के लिए अलामती निशान है जहाँ शैतान ज़ाहिर हुआ था और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको कैंकरियाँ मारी थी। ये सामने गार जबल नूर की चोटी पर वाक़या है जिसे गार हरा कहा जाता है। ये मस्जिद हराम के शमाल मशरिक़ में वाक़या है, उसे जबल हरा भी कहते हैं। इस पहाड़ की चोटी पर मौजूद गार तक पहुंचने में तकरीबन 1 घंटा सर्फ होता है। इस मुबारक गार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेसत से कबल इबादत किया करते थे। गार की शमाली समत दरवाज़ा है जिस तक पहुंचने के लिए 2 पत्थरों के दरमियान से गुज़र कर जाना पड़ता है जिनका दरमियानी फ़ासला 60 सेंटीमीटर है। गार की लंबाई 3 मीटर, बुलंदी 2 मीटर और चौड़ाई कहीं कम कहीं ज़्यादा है। इस गार में 2 आदमी एक दूसरे के आगे पीछे नमाज़ पढ़ सकते हैं। दाईं समत भी थोड़ी सी जगह है जिस पर एक आदमी बैठकर नमाज़ पढ़ सकता है। इस गार की अहमियत व अज़मत का दूसरा पहलू ये है कि यहाँ हज़रत जिब्रील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही लाकर तशरीफ़ लाए थे। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यहाँ पर एक दफ़ा खाना लेकर आईं तो जनाब जिब्रील अमीन ने हज़ूर से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हज़रत खदीजा आ रही हैं जिनके पास खाना है। जब ये आपके पास पहुँचे तो उन पर मेरी तरफ से और उनके रब की तरफ से उन पर सलाम कहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाद सहाबा कराम के हमरा जबल हरा पर तशरीफ़ फरमा थे कि पहाड़ हिलने लगा। आपने पहाड़ को मुखातब करके फरमाया, हिरा पुरसकून हो जा, तेरे ऊपर नबी, सिद्दीक
और शहीद के अलावा कोई नहीं। इस वक्त वहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत साद बिन अबी वक्कास थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो शमा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में, एक रोज़ चमकने वाली थी वो दुनिया के बाज़ारों में। अल्लाह ताला महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन ज़ियारतों को महफूज रखे और इनसे मोहब्बत रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गार सौर है मक्का हरम शरीफ से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर मसफला में। ये वो गार है कि हिजरत की रात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के साथ 3 दिन और 3 रातें यहाँ पर आपने क़याम फरमाया और फिर उसके बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ तशरीफ़ ले गए। काफ़िर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते हुए गार तक आ पहुँचे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, अगर ये काफ़िर अपने पाँव के नीचे देखें तो हम नज़र आ जाएं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माज़ुन्नुका या अबा बकर बिस्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा, अबू बकर, उन 2 के मुतल्लक़ तेरा गुमान क्या है कि जिनका तीसरा खुदा हो। और इसी गार में एक सांप ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला की एड़ी पर डस लिया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी एड़ी पर अपना लाबिद दहन शरीफ लगाया तो उनका जहर का असर जाता रहा और वो एड़ी बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। और यही वो पहाड़ है कि जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे कबील ने हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम को कत्ल किया था। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि सिद्दीक़ बल्कि गार में जान उन पे दे चुके, सिद्दीक़ बल्कि गार में जान उन पे दे चुके, हाँ वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। सुभान अल्लाह। पर तूने, हाँ तूने उनको जान और उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू हैं, असल रसूल बंदगी उस्ताजवर की है। सिद्दीक़ बल्कि गार में जान उन पे दे चुके और हिफ्ज़ जान तू जान फरूज़ गुरर की है। ये मस्जिद जिन है, सफ़ा मरवा की साइड को बाहर निकले गज़ा में। ये मक्का दुल मुकरमा के कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला के पास ही है, करासंग पुल से मुत्तसिल है। इसको मस्जिद जिन इसलिए कहते हैं कि इस जगह पर जिन्नात की एक बड़ी जमात ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक पर इस्लाम कबूल किया। इस मौके पर आपके हमरा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए ज़मीन पर एक ख़त हद फासिल के तौर पर खींच दिया। वाज़ेह है कि इससे कबल नबूवत के 10वें साल ताइफ से वापसी पर मकाम नखला में भी कुछ जिन्नात ने आपसे मुलाकात की थी।
हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में अपने सहाबा से फरमाया, तुम में से जो शख्स जिन्नात के मामला को देखना चाहे वो आ जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि मेरे अलावा कोई भी हाज़िर न हुआ, लिहाजा हम मक्का में एक जगह मुअल्लात पहुँचे तो आपने अपने पाँव मुबारक से एक दायरा खींचा और मुझसे फरमाया कि इसमें बैठ जाओ। आप थोड़े आगे चले और खड़े होकर कुरान की तिलावत शुरू फरमा दी कि इस दौरान जिन्नात झुंड दर झुंड आकर जमा होने लगे, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी नज़र से ओझल हो गए और आपकी आवाज़ भी मुझ तक पहुंचना बंद हो गई। फिर वो आपके पास से इस तरह मुतफरक होने लगे जिस तरह बदली छटती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास जिन्नात आए और उन्होंने मुझसे कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को मना कर दें कि हड्डी और गोबर के साथ इस्तिंजा ना किया करें क्योंकि इसमें हमारी खुराक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे अपनी उम्मत को इस्तिंजा करने से ममानत फरमा दी। फरमाया ला तस्तंजू बिर्रऊस वला बिल-इज़ाम फ़इन्नहा ज़ादु इख़वानुकुम मिनल जिन्न। फरमाया हड्डी से और गोबर से इस्तिंजा ना करो इसलिए कि तुम्हारे भाइयों की खुराक है। यानी जब वो हड्डी को देखते हैं तो उन पर गोश्त आ जाता है, जब वो गोबर को देखते हैं तो उनको वो सब्ज़ा नज़र आता है। ये मक्कातुल मुकरमा का कब्रिस्तान जिसे जन्नतुल मुअल्ला कहा जाता है। पीछे ध्यान रखना। ये तारीख़ी मक्का मुकरमा के तारीख़ी मकामात में से एक है जो मस्जिद हराम की मशरक़ी जानब एक पहाड़ी की घाटी में वाक़या है। वाक़ई ही कहते हैं कि मक्का मुकरमा के पहाड़ों की घाटियों का तभी रुख ठीक किबला की तरफ नहीं है सिवाय मकबरतुल मुअल्ला की इस घाटी के कि इसका रुख ख़त मुस्तकीम से किबला की तरफ है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नेमल मकबरतु हाज़िही यानी मकबरतु मक्का कि ये कब्रिस्तान क्या ही अच्छा कब्रिस्तान है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस कब्रिस्तान से क़यामत के दिन 70,000 वो लोग उठाए जाएंगे जो बग़ैर हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल होंगे। उनमें से हर एक 70,000 की शफ़ात करेगा कि उनके चेहरे पहलू और आखिर वालों में 14वीं रात के चाँद की तरह चमक रहे होंगे। और इसी में हज़रत खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक भी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद पाक इन्हीं से हुई है। हज़रत फ़ातिमा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत अब्दुल्ला जिनका लक़ब तय्यब ताहर है और हज़रत क़ासिम सवाए हज़रत इब्राहीम के। हज़रत इब्राहीम मदीना में पैदा हुए मारिया क़िब्तिया के वतन से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मक्का और मदीना के दरमियान हज या उम्रा करते हुए फ़ौत हो गया या वो अल्लाह और उसके रसूल की अतात में फ़ौत हुआ, अल्लाह के रसूल की अतात की तलब में फ़ौत हुआ तो क़यामत के दिन अमन वालों में उठाया जाएगा। बोले ज़ोर से हज़रत। अच्छा मैं बोलता हूँ दूर से बोलेंगे इधर बाहर हो गया। मस्जिद की भी तस्वीर है ना, बोलो। ये मस्जिद मक्का मुकरमा में मस्जिद जिन मस्जिद जिन और जन्नतुल मुअल्ला के करीब मस्जिद जंदरावी है। हाँ। जहाँ पर ये फ़िदा का या रसूल का ये बड़ा इश्तिहार लगा हुआ है, नहूरुना फ़िदान नहर का या रसूल अल्लाह।
कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सीने आपके सीने की हिफाजत के लिए कुर्बान हैं। तो ये सहाबा कराम का नारा था जो सहाबा कराम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना तशरीफ़ आवरी पर लगाया था। तो अहले मक्का ने भी ये नारा लगा रखा है, किसी अहले मोहब्बत ने ये नारा लगाया है और ये नारा बड़ी बरकत वाला है। जो भी लगाएगा दुनिया में भी लगाएगा तो कामयाब है और आखिरत में तो सब हजूर की आमद पर ये नारा लगाएंगे। ग़ुलाम अहमद मुख्तार यूं पहचान जाएंगे, ग़ुलाम अहमद मुख्तार यूं पहचान जाएंगे कि हशर में भी होगा इनका नारा या रसूल अल्लाह। ये सामने जन्नतुल मौला का कब्रिस्तान है जहाँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदफून है, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले बीवी हैं जिन्होंने अपना माल जान सब कुछ हुजूर पर कुर्बान कर दिया। मस्जिद अल जंद्रावी जो 1421 हिजरी में तमीर हुई। मस्जिद राया झंडे वाली मस्जिद। इमाम बुखारी रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौके पर इरशाद फरमाया कि आपका झंडा हजून के मकाम पर गाड़ दिया जाए। ये मस्जिद भी सफ़ा मरवा के करीब है और उधर मस्जिद शजरा के बाद ये मस्जिद आती है मक्का मुकरमा में। इब्न हिशाम कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के मौके पर मक्का की बलाई जानब यानी मुअल्लात की तरफ से दाखिल हुए और वहीं पर आपके लिए ख़ैमा नस्ब किया गया था। इसी जगह पर हज़रत अब्बास की औलाद में से अब्दुल्ला बिन अब्बास बिन मोहम्मद बिन अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास ने मस्जिद तमीर करा दी जो मस्जिद राया के नाम से मशहूर हो गई। इब्न माजा में रिवायत है कि हज़रत कहसान कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेरे उलिया के पास एक कपड़े में नमाज़ पढ़ते हुए देखा। मस्जिद राया मरवा से 500 मीटर के फासले पर है। अब ये मस्जिद चूँकि महल्ला जोधरिया गज़ा रोड पर है इसलिए इसको मस्जिद जोधरिया भी कहते हैं। मक्का और मदीना के दरमियान हज या उम्रा करते हुए फ़ौत हो गया या वो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत में फ़ौत हुआ, अल्लाह के रसूल की अताअत की तलब में फ़ौत हुआ तो क़यामत के दिन अमन वालों में उठाया जाएगा। बोले ज़ोर से हज़रत। अच्छा मैं बोलता हूँ दूर से बोलेंगे इधर बाहर हो गया। मस्जिद की भी तस्वीर है ना, बोलो। ये मस्जिद मक्का मुकरमा में मस्जिद जिन नहीं जिन नहीं, मस्जिद जिन और जन्नतुल मौला के करीब मस्जिद जंद्रावी है। हाँ। जहाँ पर ये फ़िदा का या रसूलल्लाह का ये बड़ा इश्तिहार लगा हुआ है, नहूरुना फ़िदान नहर का या रसूलल्लाह। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सीने आपके सीने की हिफाजत के लिए कुर्बान हैं। तो ये सहाबा कराम का नारा था जो सहाबा कराम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना तशरीफ़ आवरी पर लगाया था। तो अहले मक्का ने भी ये नारा लगा रखा है, किसी अहले मोहब्बत ने ये नारा लगाया है और ये नारा बड़ी बरकत वाला है। जो भी लगाएगा दुनिया में भी लगाएगा तो कामयाब है और आखिरत में तो सब हजूर की आमद पर ये नारा लगाएंगे। ग़ुलाम अहमद मुख्तार यूं पहचान जाएंगे, ग़ुलाम अहमद मुख्तार यूं पहचान जाएंगे कि हशर में भी होगा इनका नारा या रसूल अल्लाह। ये सामने जन्नतुल मौला का कब्रिस्तान है जहाँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा
उल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदफून हैं, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले बीवी हैं, जिन्होंने अपना माल जान सब कुछ हुजूर पर कुर्बान कर दिया। मस्जिद अल जंगरावी जो 1421 हिजरी में तमीर हुई। मस्जिद राया झंडे वाली मस्जिद। इमाम बुखारी रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौके पर इरशाद फरमाया कि आपका झंडा हजून के मकाम पर गाड़ दिया जाए। ये मस्जिद भी सफ़ा मरवा के करीब है और उधर मस्जिद शजरा के बाद ये मस्जिद आती है मक्का मुकरमा में। इब्न हशाम कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के मौके पर मक्का की बलाई जानब यानी मुअल्लात की तरफ से दाखिल हुए और वहीं पर आपके लिए ख़ैमा नस्ब किया गया था। इसी जगह पर हज़रत अब्बास की औलाद में से अब्दुल्ला बिन अब्बास बिन मोहम्मद बिन अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास ने मस्जिद तमीर करा दी, जो मस्जिद राया के नाम से मशहूर हो गई। इब्न माजा में रिवायत है कि हज़रत कहसान कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेरे उलिया के पास एक कपड़े में नमाज़ पढ़ते हुए देखा। मस्जिद राया मरवा से 500 मीटर के फासले पर है। अब ये मस्जिद चूँकि महल्ला जोधरिया गज़ा रोड पर है, इसलिए इसको मस्जिद जोधरिया भी कहते हैं और जदीद तरीन नक्शा के मुताबिक मरवा से इस मस्जिद का फासला 550 मीटर है। इस मस्जिद की तजदीद 1361 हिजरी 1942 ईस्वी में हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश मक्का उल मुकरमा में बाब सफ़ा मरवा के करीब। ये वो घर है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हस्ती इस दुनिया में तशरीफ़ लाई। मरवा के मुकाबिल और शेब अबी तालिब के करीब आज भी ये जगह मशहूर मरूफ है। इसी शेब अबी तालिब के गिरदरवाह में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला बनु हाशिमाबाद था। अब्बासी खलीफा हारून रशीद की वालदा फैज़रान ने सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश पर एक मस्जिद तमीर करा दी थी, जिसको बाद में मुनहदिम करके शेख अब्बास कत्तान ने 1370 हिजरी 1950 ईस्वी में एक लाइब्रेरी तमीर करा दी थी, जो अब मस्जिद हराम की मशरकी सहन से मुत्तसिल बरलबे सड़क है। इस पर मकतबा मक्कातुल मुकरमा का बोर्ड लगा हुआ है। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, इस दिल फरोज़ साअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ये सामने बादशाह के महल्लात हैं और ये उसी जगह पर वाक़ हैं जहाँ जबल अबू कबैस था, जहाँ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर अपनी उंगली का इशारा किया तो चाँद के 2 टुकड़े हो गए थे। आपने इरशाद फरमाया शहदू, है लोगों गवाह हो जाओ। इसलिए इमाम रसूल फरमाते हैं तेरी मर्ज़ी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी उंगली उठ गई महका कलेजा चिर गया। सुभान अल्लाह। सूरज उल्टे पाँव पलटे चाँद इशारे से हो चाक, अंधे मुनकर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। خلك معك
ज़बानी पढ़ लेते हैं। हाँ बोलो। ये हरम शरीफ में सफ़ा मरवा है, जहाँ हाजी तवाफ़ की सई करते हैं। ये हज़रत हाजरा की सुन्नत को, यादगार को ताज़ा कर रहा है कि वो पानी की तलाश में दौड़ी थी। अल्लाह ताला को ये अदा पसंद आ गई। जल्दी। अल्लाह ताला की बंदी को ये अदा पसंद आ गई कि अल्लाह ताला ने हाजियों पर ये लाजम कर दिया कि जब तक वो 7 चक्कर नहीं लगाएंगे उनका हाजी कबूल नहीं होगा। तो ये अल्लाह ताला ने इस जगह को अपनी निशानियाँ करार दिया है। इरशाद फरमाया मुकरमा में बाब सफ़ा मरवा के करीब ये वो घर है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हस्ती इस दुनिया में तशरीफ़ लाई। मरवा के मुकाबिल और शेब अबी तालिब के करीब आज भी ये जगह मशहूर मरूफ है। इसी शेब अबी तालिब के गिरदरवाह में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला बनु हाशिमाबाद था। अब्बासी खलीफा हारून रशीद की वालदा फैज़रान ने सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश पर एक मस्जिद तमीर करा दी थी, जिसको बाद में मुनहदिम करके शेख अब्बास कत्तान ने 1370 हिजरी 1950 ईस्वी में एक लाइब्रेरी तमीर करा दी थी, जो अब मस्जिद हराम की मशरकी सहन से मुत्तसिल बरलबे सड़क है। इस पर मकतबा मक्कातुल मुकरमा का बोर्ड लगा हुआ है। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, इस दिल फरोज साअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ये सामने बादशाह के महल्लात हैं और ये उसी जगह पर वाक़ हैं जहाँ जबल अबू कबैस था, जहाँ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर अपनी उंगली का इशारा किया तो चाँद के 2 टुकड़े हो गए थे। आपने इरशाद फरमाया शहदू, है लोगों गवाह हो जाओ। इसलिए इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं तेरी मर्ज़ी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी उंगली उठ गई महका कलेजा चिर गया। सुभान अल्लाह। सूरज उल्टे पाँव पलटे चाँद इशारे से हो चाक, अंधे मुनकर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। चलो ज़बानी पढ़ लेते हैं। हाँ बोलो। ये हरम शरीफ में सफ़ा मरवा है, जहाँ हाजी तवाफ़ की सई करते हैं। ये हज़रत हाजरा की सुन्नत को, यादगार को ताज़ा कर रहा है कि वो पानी की तलाश में दौड़ी थी। अल्लाह ताला को ये अदा पसंद आ गई। जल्दी। अल्लाह ताला की बंदी को ये अदा पसंद आ गई कि अल्लाह ताला ने हाजियों पर ये लाजम कर दिया कि जब तक वो 7 चक्कर नहीं लगाएंगे उनका हाजी कबूल नहीं होगा। तो ये अल्लाह ताला ने इस जगह को अपनी निशानियाँ करार दिया है। इरशाद फरमाया इन्नस्सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। हाँ थोड़ा आ गया और आ गया।
पैर ऐसे ऊपर कर दो। औरत आ रही ना, औरत जो आ रही है कपड़ा। ये अहाते के अंदर शहदाए बदर के मज़ारात हैं और शहदाए बदर मदीना पाक से 150 किलोमीटर के फासला पर हैं। और शहदाए बदर की बड़ी फ़जीलत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ए मालूम आशे तुम फ़क़द वजबत लकुमुल जन्नह, ऐ शहदाए बदर तुम जो भी अमल करो तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब होगी है। तुम जो भी अमल करो मैंने तुम्हें बख्श दिया है। नाम क्लियर है। आप पीछे हैं, इस तरफ 7 चक्कर नहीं लगाएंगे उनका हज ही कबूल नहीं होगा। तो ये अल्लाह ताला ने इस जगह को अपनी निशानियाँ करार दिया है। इरशाद फरमाया इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। पैर ऐसे ऊपर कर दो।
बाहर है ना औरत जो आ रही है कपड़ा ये अहाते के अंदर शहदाए बदर के मज़ारात हैं और शहदाए बदर मदीना पाक से 150 किलोमीटर के फासला पर हैं और शहदाए बदर की बड़ी फजीलत है।